नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो केस देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक लेडी की केस है और वो उनका नाम है दोस्तों निर्मला देवी। ये भारत के ही रहने वाले हैं। वो हमसे ये कहते हैं कि उनका डायलिसिस जब चालू था, मतलब एक बार जब डायलिसिस चालू था, तब उनका जो दर्द था शरीर का दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते गया। वो पहले ही ज़्यादा बीमार थी और उसके बाद उनका जो शरीर का दर्द है वो इतना बढ़ते गया कि वो हमसे ये कहते हैं कि वो मुझे सहन ही नहीं हो रहा था। और बाद में कुछ पल के बाद दोस्तों सारा मतलब पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो गया। जैसे एक मतलब उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो ये कहते हैं कि अभी मैं इतने दुख में थी और अभी मुझे मुक्त मुक्त लग रहा था। और उसके बाद निर्मला देवी हमसे ये कहती है कि उसके आजू बाजू ने मतलब एक बहुत ही ज़्यादा शांति से वातावरण उसने देखा। जैसे हम किसी एक जगह पे है और वहाँ पर समझो बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी हो सकता है। तो ऐसे समय में मतलब वहाँ सब मतलब शांति से तो कोई बैठा नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे वक्त में भी उनको बहुत ही ज़्यादा शांति लग रही थी। और बाद में निर्मला देवी ने जब नीचे देखा तब उनका जो शरीर था वो नीचे ही पड़ा था और ये ऊपर थे। निर्मला देवी हमसे ये कहती है कि उसको मतलब एक पल के लिए भी इन सारी चीज़ों से दुख नहीं लगा कि मैं वहाँ पर सोई हूँ और मैं यहाँ पर ज़िंदा कैसे हूँ। उसको यही लगा कि नहीं, मैं अभी जहाँ पर हूँ वही मेरे लिए अच्छा है। और वो ये कहते हैं कि मुझे मतलब इतना मुक्त लग रहा था, इतना आह्लाददायक लग रहा था कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और बाद में जो नीचे डॉक्टर थे वो एकदम पूरी तरीके से डर गए थे और वो ये कह रहे थे कि इनको अचानक क्या हुआ, इनको अचानक क्या हुआ। और उनके चेहरे पर जो डर था वो दोस्तों वो सीधे सीधे दिख रहा था। और बाद में निर्मला देवी ये कहती है कि वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही है कि मैं यहाँ पर सच में बहुत ही खुश हूँ, तुम मेरे लिए चिंता क्यों कर रहे हो और तुम ऐसे मतलब मैं बीमार हूँ या फिर मैं इस दुनिया से चली गई हूँ ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो। वो इस तरीके से मतलब वो सारी चीज़ें हुई। निर्मला देवी कहती है कि कुछ मतलब सेकंड ही गए, जैसे एक 20-30 सेकंड में ही ये सारी चीज़ें घटी। और उसके बाद वो ये कहती है कि फिर से मैं अपने शरीर में चली गई। निर्मला देवी ये कहती है कि उनके शरीर में जाने के बाद मतलब उनका जो मतलब जैसे डॉक्टर के जान आई कि हाँ ये मतलब ज़िंदा है। उनको लगा था कि शायद ये मतलब इस दुनिया से चली गई क्या। लेकिन निर्मला देवी ये कहती है कि मुझे उल्टा शरीर में आने के बाद मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और बाद में उन्होंने मतलब डॉक्टरों को भी कहा कि मैं मतलब कहीं ना कहीं उस दुनिया में ज़िंदा थी और आप मुझ पर जो भी उपचार कर रहे थे वो मुझे अपने आंखों से दिख रहे थे। पहले तो उन्होंने मतलब मना किया कि तुम तो होश ही में नहीं थे तो तुम्हें कैसे पता होगा। लेकिन इसने जब छोटी छोटी बातें भी कही कि तुमने नर्स को ये देने के लिए कहा था, नर्स भी बेचारी मतलब थरथरते हाथों से कुछ ये दे रही थी, तो इन सारी चीज़ों से तब उनको यकीन हुआ कि ये कहीं ना कहीं कुछ तो सच कह रही है। और उसके बाद निर्मला देवी हमसे ये कहती है कि वो जो पल थे वो बहुत ही कम थे, वजह से 20-30 सेकंड में ही ये सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन फिर भी उनके जीवन पर इस मतलब परिस्थिति ने या फिर ऐसी घटना ने इतनी मतलब बड़ा उन पे मन में बदलाव लाया। वो हमसे ये कहते हैं कि हम अपनी मतलब ज़िंदगी को ही सब कुछ मानते हैं। जैसे मैं भी अपने जीवन में मैं बस खुश रहूँ, मेरा परिवार खुश रहे, इतना ही मैं देखती थी। लेकिन उस दुनिया में जाने के बाद मुझे एक मतलब मेरे मुझसे हज़ारों किलोमीटर दूर रहने वाला भी कोई इंसान है तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे अपना दिखने लगने लगा। मुझे ऐसे लगने लगा कि हमारा कुछ तो मतलब सारे लोगों का एक दूसरे के साथ संबंध है, हम कहीं ना कहीं एक ही चीज़ से मतलब यहाँ पर आए हैं। तो इस तरीके से दुनिया का जो मतलब देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरीके से निर्मला देवी जी का बदल गया था दोस्तों। आज की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि कभी कभी हम मतलब बहुत सारी चीज़ों से एक दूसरे को मतलब पराया समझने लगते हैं, किसी के रंग के वजह से या फिर और भी किसी चीज़ के वजह से। लेकिन ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। हम सब जो लोग हैं वो एक ही स्रोत से आए हैं, इसलिए हमें मतलब कहीं ना कहीं अगर दूसरे विचार से देखें तो हम सब एक ही जगह पे वहाँ पर जाने वाले हैं। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक ही जगह पर जाने वाले। तो हम एक दूसरे से मतलब क्यों बैर भावना रखें। जितना हो सके सारे लोगों को अपना समझ कर ही हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा और ऐसा कुछ भी कर्म नहीं करना होगा जिससे किसी को दुख लगे दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों के साथ ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।